नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुखसर तहसील के लखनपुर से बंगाली फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, एसओजी की रेड में दवाएं और मेडिकल उपकरण जब्त। दाहोद के पास नेशनल हाईवे पर हादसे रोकने को अहम बैठक, ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। दाहोद में बारिश में देरी से किसानों की बड़ी चिंता, दूसरी बार की बुवाई भी फेल होने के आसार, नुकसान की आशंका। राष्ट्रीय सम्मान के लिए प्रतापगढ़ के लियाकत हुसैन नामित, जिले में खुशी की लहर, जन सेवा और सुशासन को मिली पहचान। एमजी अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत का मामला गरमाया, जयपुर से आई हाई लेवल टीम ने खंगाले रिकॉर्ड। तलवाड़ा में अखंड रामचरितमानस पाठ की पूर्णाहुति, अच्छी बरसात और फसलों की खुशहाली की कामना। डूंगरपुर जिले के सावला में युवक ने की आत्महत्या, मरने से पहले वीडियो में पुलिसकर्मी समेत 4 पर लगाया आरोप। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर उमड़ा जन सैलाब, सचिन पायलट का ऐतिहासिक स्वागत। सेमेस्टर प्रथम की कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ करने की मांग, डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में छात्रों ने प्राचार्यों को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ जिले के कोदिनेरा स्कूल स्टाफ की अनूठी पहल, कक्षा 1 से 8 के बच्चों को बांटे निःशुल्क स्कूल बैग और स्टेशनरी। युवा ने जन्मदिन पर बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री, विद्यालय परिसर में किया पौधारोपण। दाहोद नेशनल हाईवे पर लगातार हो रहे हैं हादसे, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बैरिकेड सर्विस रोड की मांग। सचिन पायलट ने कहा, डबल इंजन सरकार सिर्फ धुआं दे रही, भाजपा पर गरीब आदिवासी दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद जिले में सुखसर तहसील के लखनपुर गांव में बिना डिग्री और रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाकर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक फर्जी डॉक्टर को दाहोद एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंचमहल रेंज डीआईजी विधि चौधरी और दाहोद एसपी रविराज सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसओजी इंस्पेक्टर एस.जे. राणा के नेतृत्व में पीएसआई एसयू जोशी और उनकी टीम गश्त पर थी। पुलिस को सूचना मिली कि लखनपुर गांव में एक किराए के मकान में बिना किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री या रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसओजी टीम ने मौके पर छापा मारा। छापे के दौरान प्रांजल असित मंडल, उम्र 20 वर्ष, मूल निवासी नदिया जिला पश्चिम बंगाल और वर्तमान में झालोद निवासी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कराता मिला। मौके पर मेडिकल अधिकारी को बुलाकर जांच कराई गई तो वहां विभिन्न प्रकार की दवाएं, गोलियां, इंजेक्शन, बोतलें और इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने कुल 49,006 रुपए का सामान जब्त किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। दाहोद के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर आए दिन होने वाले जानलेवा हादसों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक्शन मोड में आए हैं। इसको लेकर आयोजित बैठक में हाईवे के उन इलाकों और कारणों की बारीकी से समीक्षा की गई जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। चर्चा में ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही हाईवे पर जरूरी साइन बोर्ड लगाने, स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने तथा रात के समय पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। बैठक में नगरपालिका सदस्य और स्थानीय सामाजिक अगुवाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर हादसों की संख्या कम करने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई और ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना संभावित स्थानों का स्थायी समाधान निकालने पर चर्चा की। प्रशासन का कहना है कि जल्दी सुझावों के आधार पर जरूरी सुधार कार्य शुरू किए जाएंगे ताकि हाईवे पर आवागमन सुरक्षित हो सके। दाहोद जिले में मानसून देरी से शुरू होने और बीच में बारिश खिंच जाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पहली बुवाई फेल होने के बाद महंगे बीज लाकर दूसरी बार बुवाई की थी, लेकिन पिछले 12 दिनों से बारिश नहीं होने से ये भी खराब होने की आशंका है। पिछले 12 दिनों से जिले में बारिश नहीं हुई, नमी के अभाव में दूसरी बार की बुवाई भी नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। इस स्थिति से जिले के किसानों में चिंता बढ़ गई है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द राहत के उपाय किए जाए और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वे वरसाद आ ચોમાસામાં લેટ આવ્યો અને વરસાદ મોડો બી આવ્યો અને પછી વરસાદ પડ્યો એટલે વાવેતર કરી બી દીધું અને વાવેતર કર્યા પછી ફરી વરસાદ બંધ થઈ ગયો એટલે એ જે વાવેતર કરેલું એ નિષ્ફળ ગયું એટલે બીજી વારનું ફરી વાવેતર કર્યું એટલે એ વાવેતરની અંદર ફરી શું છે કે ફરી વરસાદ રોકાયો એટલે ફરી બી વરસાદ ના આવે તો ફરી બી આ નિષ્ફળ જાય। આવી કન્ડિશન છે। બિયારણ અત્યારે મોંઘા ભાવનું લાવવાનું અને એ બિયારણ જો ડબલ વાર વાવેતર કરવાનું થાય તો ખેડૂતની શું દશા થાય? પછી ખેડૂત દેવામાં ના ભરાય તો કઈ જાય? આ રીતની કન્ડિશન છે ખેડૂતની।
વરસાદ આવ્યો તો ફરી વાવણી કરી, ફરી જાતો રહ્યો તો વાવણી ફેલ ગઈ છે. ફેલ ગઈ તો ફરી અમારે નુકસાન જાય, ફરીથી ઓરવું પડ્યું. ફરીથી ઓરવું પડ્યું એટલે ફરી પડે તો આવે ફરી ઓરવું એટલે ફરી આવશે. વરસાદ નહીં આવે તો ફરી નુકસાન જાય ને, નુકસાન જાય તો નુકસાન અમારે લેવું પડે બધું છે. જોહાર. જે આગળ અમે વરસાદ આવ્યો હતો અને જે મોંઘા ભાવનું મક્કી અને સોયાબીનનું વાવેતર કર્યું હતું અને વરસાદ લેટ થવા તે નિષ્ફળ થયું છે અને હવે ફરી બીજી વાર અમે મોંઘા ભાવનું બિયારણ લાવીને વાવેતર કર્યું. એમાં પણ આ ક્યાંક ને ક્યાંક આ વરસાદ લેટ થવાના કારણે આ પણ નિષ્ફળ જાય એવી અમને સંભાવના છે. જોહાર. डायर कम्युनिटी सोसाइटी उदयपुर ने प्रतापगढ़ के समाज सेवी लियाकत हुसैन को निशान खिदमत ओ कमाल 2026 सम्मान के लिए नामित किया. संस्था द्वारा जारी नामांकन प्रमाण पत्र में उनके सुशासन, जनसेवा, जनजाति कल्याण, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान की सराहना की गई. प्रमाण पत्र में उनकी ईमानदारी, अनुशासन, निष्ठा और समर्पित सेवाओं का उल्लेख किया गया है. यह उपलब्धि न केवल लियाकत हुसैन के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और समाज के लिए गौरव का विषय है. सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. नामांकन की खबर मिलते ही जिले में खुशी की लहर है. विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी. लोगों का कहना है कि ऐसी उपलब्धियों समाज के लिए प्रेरणा बनती है और युवा पीढ़ी को सेवा, ईमानदारी और उत्कृष्ट कार्य करने का संदेश देती है. बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में 7 से 10 जुलाई के बीच 4 प्रसूताओं की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है. प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर जयपुर से वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय जांच टीम अस्पताल पहुंची. टीम ने सबसे पहले गायनिक वार्ड का निरीक्षण किया, भर्ती मरीजों के उपचार, उपलब्ध संसाधनों, आपातकालीन सुविधाओं और प्रसव के दौरान अपनाई जा रही चिकित्सा प्रक्रिया का जायजा लिया. इसके बाद टीम ने चारों मृत प्रसूताओं को केस फाइलें, जांच रिपोर्ट, ऑपरेशन नोट्स, दवा पर्चियां और अन्य मेडिकल रिकॉर्ड कब्जे में लेकर तकनीकी जांच शुरू की. पीएमओ कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में गायनिक विभाग के डॉक्टरों, एनेस्थेटिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन से भर्ती से लेकर उपचार और मृत्यु तक की पूरी प्रक्रिया पर सवाल जवाब किए. ड्यूटी रोस्टर, रेफरल प्रक्रिया और चिकित्सकीय निर्णयों की भी जानकारी ली गई. जांच दल के प्रमुख सदस्य डॉक्टर अभिनव अग्रवाल ने बताया कि यह जांच प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर की जा रही है. सभी तथ्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी. तलवाड़ा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम संकीर्तन मंडल द्वारा सुवृष्टि और विश्व कल्याणार्थ अखंड श्री रामचरितमानस पारायण का आयोजन हुआ. शनिवार शाम से शुरू हुआ अखंड पाठ रविवार शाम को संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ. 24 घंटे तक चले इस पाठ में क्षेत्र में अच्छी बरसात और खेतों में फसलों की खुशहाली की कामना की गई. आयोजकों ने बताया कि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से उमस का माहौल है और फसलों को पानी की जरूरत है. इसी को लेकर हर साल यह आयोजन किया जाता है. इस अवसर पर मुकेश शास्त्री, कपिल त्रिवेदी, नवनीत त्रिवेदी, प्रवीण शुक्ला, कमलेश दवे सहित कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे. कार्यक्रम के अंत में भजन कीर्तन के साथ प्रसाद वितरण भी किया गया. डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहाँ एक युवक ने कथित तौर पर झूठे मुकदमों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से ठीक पहले युवक ने 1 मिनट का सेल्फी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा साझा की. वीडियो में मृतक ने मुरलीधर कटारा, उनकी पत्नी और पुत्र सुनील कटारा पर एक्सीडेंट और गाड़ी चलाने का झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. साथ ही मृतक ने साबला थाने के एएसआई तखत सिंह पर भी आरोपियों को शह देने का आरोप लगाया है. वीडियो में मृतक ने डूंगरपुर एसपी से अपने परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाई. मृतक का कहना था कि वह झूठे मुकदमों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वीडियो की सत्यता के साथ आरोपी की जांच की जा रही है. मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ. उसका कारण मुरलीधर कटारा और उसकी पत्नी और सुनील कटारा उसका पुत्र, जिसने मेरे पे एक्सीडेंट का झूठा मुकदमा लगवाया और एक्सवी गाड़ी चलाने पे झूठा आरोप लगाया और मुझे प्रताड़ित किया. मेरा मानसिक रूप से मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है इन्होंने, जिस कारण से मैं आत्महत्या करना जा रहा हूं. और इसमें एएसआई तखत सिंह का भी हाथ है. उसने भी वो सबको सपोर्ट किया. उसने गलत काम करने में इनका सपोर्ट किया. मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ. मुझे एसपी साहब, डूंगरपुर एसपी साहब पे भरोसा है मुझे न्याय मिले
और आए दिन मेरे घर वालों को भी ये परेशान करते हैं और झूठा मुकदमा दूसरी भविष्य में कर सकते। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के बांसवाड़ा जिले में आगमन पर राजस्थान गुजरात सीमा स्थित जालिमपुरा एवं डूंगरा छोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। जैसे ही सचिन पायलट का काफिला सीमा क्षेत्र में पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सीमा क्षेत्र में एकत्रित हो गए थे। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई तथा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। स्वागत के बाद उनका काफिला कुशलगढ़ के लिए रवाना हुआ, जहां उन्होंने पूर्व प्रधान स्वर्गीय हुतिंग खड़िया की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन बामनिया, ब्लॉक अध्यक्ष भरत मेरावत, उप प्रधान मांगीलाल नायक, जिला महासचिव नीलेश मेरावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा स्थित राजकीय महाविद्यालय में सत्र 2026-27 के सेमेस्टर प्रथम की नियमित कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ कराने और समय सारणी तत्काल जारी करने की मांग को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद अभी तक नियमित कक्षाएं प्रारंभ नहीं की गई है और समय सारणी भी जारी नहीं हुई है। इससे नवीन विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका बहुमूल्य शैक्षणिक समय नष्ट हो रहा है। विद्यार्थियों ने मांग की कि महाविद्यालय प्रशासन शीघ्र समय सारणी जारी कर नियमित कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करे और सभी विषयों के शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से अध्ययन अध्यापन कराया जाए। यह ज्ञापन कॉलेज इकाई अध्यक्ष जयेश डामोर के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बादल खराड़ी उपाध्यक्ष, हितेश पगी महासचिव, चंदा सरपोटा सह सचिव, अजय रोत मीडिया प्रभारी डामोर सहित अन्य कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ जिले में अर्नौद उपखंड अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोदिनेरा में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्टाफ द्वारा एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप जलाकर की गई। विद्यालय के समस्त स्टाफ ने स्वप्रेरणा से पहल करते हुए कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग और आवश्यक स्टेशनरी सामग्री जैसे कॉपियां, पेंसिल, पेन, इरेजर और शार्पनर का वितरण किया। शिक्षकों ने भामाशाह की भूमिका निभाते हुए आर्थिक सहयोग किया ताकि सत्र की शुरुआत में बच्चों के पास बैग और लेखन सामग्री की कमी न हो। सरकारी योजनाओं के तहत पाठ्य पुस्तकें और अन्य सुविधाएं तो मिलती ही हैं, लेकिन स्टाफ के इस कदम से बच्चों के अभिभावकों को राहत मिली। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के संभाग संयुक्त मंत्री गोपाल लाल मीणा, खंड अध्यक्ष प्रकाश चंद्र मीणा, हरीश कुमार भट्ट पीईओ जाजली, रामलाल मीणा पीईओ मंडावरा सहित कई शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले में बागीपुरा क्षेत्र के ग्राम सांदड़ी निवासी समाज सेवी यशपाल नीनामा ने सोमवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक सरोकार का उदाहरण पेश किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत 45 जरूरतमंद बच्चों को पेन, कॉपियां और चॉकलेट वितरित की। यशपाल ने कहा कि आज के समय में युवा वर्ग को जन्मदिन और अन्य अवसरों पर फिजूल खर्ची करने की बजाय जरूरतमंदों की मदद और सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जाए और अन्य लोग भी प्रेरित होकर अच्छे कार्य करें। इसके साथ ही यशपाल ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक लक्ष्मण दायमा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एतरी बारिया, रेवली देवी, रामचंद्र खराड़ी सहित अनेक युवा और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता राहुल भूरिया ने दी। दाहोद जिले में नेशनल हाईवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर स्थानीय काउंसलर और क्षेत्र के नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव अधिक होने और सुरक्षा इंतजामों के अभाव में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इससे आम नागरिकों की जान को खतरा बना हुआ है। लोगों ने मांग की है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेड लगाए जाए। इसके साथ ही क्षेत्र में सर्विस रोड का निर्माण किया जाए ताकि स्थानीय आवागमन सुगम हो सके। लोगों ने हाईवे पर अंडरब्रिज और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की ताकि रात के समय हादसों की आशंका कम हो सके। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है और प्रशासन को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता को विकास के नाम पर सिर्फ धुआं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल आम जनता के लिए नहीं बल्कि निजी और अमीर लोगों के हित में कर रही है। पायलट ने राम मंदिर चंदा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने अपने ही नियुक्त पदाधिकारी चंपत राय को चपत लगाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी और दलित समाज से बदले की राजनीति कर रही है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अब
अन्य राज्यों की महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या गलती की है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पायलट ने कार्यकर्ताओं से आगे की रणनीति पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव लड़ रही है। राजस्थान की सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया और बहुत कम ऐसा होता है कि इतने कम समय में सरकार अपना इकबाल खो दे। जनता का विश्वास, क्योंकि पहले 1-2 साल तो जनता समय देती सरकार को काम करने का, लेकिन हर मोर्चे पर आज जो हालात राजस्थान के अंदर हो गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास ठप पड़ा है, उसको सुनने वाला नहीं है। सरकार अभी फंसी हुई है कि ट्रांसफ़र करना है, कैसे करना है, किसको करना है। इतने सारी सत्ता के केंद्र बन चुके हैं कि कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं प्रदेश के अंदर, और अधिकारियों के दम पर ही सरकार चल रही है। मुझे जो आज मैंने ज़िले का दौरा किया है, जो कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, आम जनता से हमारी मुलाकात हुई है, एक सुबहघाट चालू हो गई है और ये अतिशोक्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। और ये बागड़ का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर जो आदिवासी अंचल के लोग रहते हैं वो अब उम्मीद खो चुके हैं। अगर उनको कुछ दिखता है तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, हम लोग जिस प्रकार से उनके लिए साथ खड़े हैं, उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो नीट के पेपर लीक हुए, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, कोई संभालने को तैयार नहीं है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पूरे देश का नौजवान, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है छात्रों की गूंज पूरे देश भर में। आप देखो, नौजवान अगर उसका विश्वास व्यवस्था में टूट जाएगा तो देश के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो ये सरकार ना तो जिम्मेदारी तय करती है, ना अकाउंटेबिलिटी तय करती है, और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सुर्खियों से हट जाए। अब राम मंदिर अयोध्या में है, वहाँ पे इतना बड़ा चंदा चोरी का मसला हुआ, वहाँ भी सरकार लिपापोती करके लोगों को बचाना चाहती है। तो हर क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि किसान हो, अब आप बहाना देते हो खाड़ी के युद्ध का, लेकिन तेल, पेट्रोल, खाद, डीएपी, यूरिया, इसकी कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं। अभी हाल ही प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन राजस्थान में तो यहाँ उपलब्धि नहीं है। तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, ऐतिहासिक बेरोजगारी देश के अंदर है। व्यवस्था बदलने के लिए जनता उतारू है, और राजस्थान के लोग तो मन बना चुके हैं कि यहाँ ठीक 2.5 साल के बाद चुनाव होगा और भारी बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। चरमरा गई है, चाहे कोटा हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे बाकी जिले हों, हर जगह ना तो कुछ सुनने वाला है और ना जिम्मेदारी। जब बच्चों की जान जा रही है, हमारी माँ बहनें तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही हैं, कौन जिम्मेदार है? अगर व्यवस्था में ना तो निवेश करने को तैयार है, ना उसको सुधारने को तैयार हैं, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं अगर वही जवाब नहीं देंगे तो जनता किससे सवाल पूछेगी? ये सरकार डरी हुई है। अगर चुनाव कराएंगे, हाई कोर्ट की लताड़ पड़ चुकी कई बार, फिर भी जानबूझ के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। उनको मालूम है चुनाव होगा और परिणाम उल्टे आएंगे। ये तो परिसीमन कराना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बहाने दिए हैं हाई कोर्ट के अंदर चुनाव ना कराने की, कि गर्मी ज़्यादा है, स्कूल के एग्जाम है। संविधान में लिखा है भाई 5 साल में चुनाव कराने पड़ेंगे आपको। यहाँ लगातार चुनाव से बच रहे हैं, ये बैकफुट पर हैं, डरे हुए हैं, और ये जान रहे हैं कि हमने काम किया नहीं है। सिर्फ अखबार में फोटो आ रही है, विज्ञापन छप रहे हैं, धरातल पर लोग नाखुश हैं। और यहाँ जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको खुद ही नहीं पता कि वो कितने दिन रहेंगे, नहीं रहेंगे। सारा मामला दिल्ली से चल रहा है, और ये जो चुनाव होंगे जब, तो प्रचंड बहुमत के साथ, ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में लेकिन शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का परचम फैलेगा, हमको बहुमत मिलेगा। चर्चाएं चल रही हैं भाई, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मैं मानता हूँ पहले जनगणना तो हो। प्रक्रिया ये है कि जनगणना होती है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है, आयोग की सिफारिश होती है, उसके बाद परिसीमन होता है। ये तो जानबूझ के अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए, अपने हित कैसे पूरे हों, तोड़फोड़ कर कर परिसीमन करना चाहते हैं। ये संविधान में लिखा ही नहीं हुआ। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, आयोग की सिफारिश पे परिसीमन होता है। ये जानबूझ के करना चाहते हैं, जो उन्होंने असम में किया है, जो जम्मू कश्मीर में किया है। अपना राजनीतिक हित कैसे साधें, इस पर ध्यान पूरा केंद्रित है इनका। तारम आपको इन बातों में ध्यान मत दो। कांग्रेस पार्टी आज ना सिर्फ पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, लेकिन आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव होंगे, हम चुनाव जीतेंगे। और ये बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, इन्होंने शिवसेना हो, एनसीपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सारे सांसदों को इधर उधर करने का काम किया, क्योंकि ये चाहते हैं जब मैंडेट नहीं है तो एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट, एक आर्टिफिशियल मैंडेट बनाए संसद के अंदर। लेकिन जनता सब देख रही है। आप सांसद यहाँ वहाँ कर सकते हो, लेकिन पब्लिक जो है वहीं खड़ी रहेगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।